गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम कॉमर्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, नाउ टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स में जो एप्लीकेशंस है वो किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, मोबाइल में आप सबको पता है, और अभी तो लॉकडाउन में आप लोग पहले से स्मार्ट थे, अभी आप ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में अब पूरा दिन हम टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं। ठीक है, बट एट दिस टाइम यू हैव टू वैलिड रीजन हमारा एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन आ रहा है। ठीक है, तो काफी सारे लोग देखते हैं जेन्युइन वीडियो, काफी सारे लोग वीडियोस के ऑन द बैक साइड बैकग्राउंड में गेम चलता रहता है। ठीक है, आई नो दैट काफी लोगों का ऐसा रहता है, पूरा दिन पढ़ पढ़ के ऑनलाइन पढ़ पढ़ के। ठीक है, वन साइड लेक्चर चलता है, वन साइड सोशल पे भी बातचीत चलती रहती है। ठीक है, सो नंबर ऑफ रीजंस आई नो वेरी वेल दैट। ठीक है, घर पे ऐसा लगता है कि भाई वो ऑनलाइन पढ़ता है। ठीक है, चलिए, applications of m-commerce are increasing rapidly. It is used today in many areas, not limited to the ones are discussed here. More and more applications will be introduced in the near future. Let us discuss some of the applications of m-commerce. Application of m-commerce are increasing rapidly. सबको पता है, ठीक है, कि अभी m-commerce जो है वो काफी आगे बढ़ चुका है और काफी कुछ ना कुछ नया हमें प्रोवाइड करता रहता है। काफी सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो हमें ऑनलाइन एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट दोनों में इतने सारे अच्छे वर्क कर पाते हैं, तब जाके हम उसमें काफी सेटिस्फाइड हो पाएंगे और उसको देख पाएंगे। ठीक है, कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसमें किस तरीके से एंटरटेनमेंट भी जो है, तो वहां पे भी आप सब लोग उसका यूज कर सकते हो। सो नाउ मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अगर हम कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे या कुछ भी अब अगर हम नया करेंगे तो वो कब जाके सबको पता चलेगा। अगर हम उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कहीं पे किसी को बताएंगे, हमारा टैलेंट दिखाएंगे, तब जाके उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। सो नाउअडेज सो मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू ऑन द यूट्यूब चैनल। ठीक है, सब अपना खुद का चैनल्स क्रिएट करते हैं, उस पर हमारा जो टैलेंट है, कई लोग गेम का टैलेंट दिखाते हैं, उस पर वीडियोज अपलोड करते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम उसके व्यूज देखते हैं और काफी सारे सब्सक्राइबर क्रिएट करते हैं, तो फिर जाके वो एवरी मंथ कुछ ना कुछ अर्निंग कर पाते हैं। तो अभी सब लोगों का ये ट्रेंड हो गया है। ठीक है, ये सब करने के लिए सब लोग कहीं ना कुछ ऐसा टैलेंट दिखाते हैं जो सब किसी के पास नहीं होता है, हमारे पास वो होता है। तो वही सब चीजें यहाँ पे मैक्सिमम मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में यूज होती है। यूट्यूब पे एकदम सिंपल है, अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वहां पे सर्च गूगल से या यूट्यूब से वो चैनल होगा, अगर वो नाम के कनेक्टेड होगा तभी जाके वो वहां पे चीज रहेगी। और हैशटैग, आप सबको पता है, हैशटैग करके सब लोग वहां पे स्टोरीज में और सब रखते हैं, ताकि हैशटैग से अगर कोई फाइंड करेगा तो इजीली आपका चैनल से आपका जो भी कीवर्ड्स लिखा होगा वो वहां पे आपको दिखाई देगा। व्हाट इज कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या है? हमारी वेबसाइट जो है या हमारा यूट्यूब चैनल है, तो वहां हर एक जगह पे कीवर्ड्स कहीं ना कहीं पे हमने लिखे होते हैं, ऑल्सो इन द पेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स क्या काम करता है? कीवर्ड्स वो काम करता है कि लोग क्या सोचेंगे हमारी वेबसाइट या हमारा चैनल या हमारा वीडियो फाइंड करने के लिए, लोग क्या सोचेंगे ना, तो जो लोग सोचते हैं ना वही जो वर्ड्स आते हैं ना, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड्स। गॉट इट? तो वो कीवर्ड्स वहां पे हम एंटर करेंगे, अगर कोई भी वो कीवर्ड्स एंटर करेगा तो हमारी वेबसाइट या हमारा पेज जो होगा ना वो सबसे पहले आएगा। तो इस तरीके से पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं और हमारे वीडियो को मैक्सिमम लोग सर्च करें और मैक्सिमम लोग हमारा वेबसाइट देखे, उस तरीके से पूरा अरेंजमेंट करते हैं। मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, today companies are using m-commerce to expand their service from marketing to advertisement. Mobile advertisement is one of the most popular ways for companies to reach a large audience. Advertising on internet has become a major source of revenue for most of the portals. Many retailers are offering locations based mobile advertising in order to target consumer
एंड इंक्रीज देयर सेल्स। ठीक है, काफी सारे ऐसे कंपनीज है जिन्होंने अपने मोबाइल के जरिए से, ठीक है, उनका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अर्निंग उनका इंक्रीज ज्यादा होगा उसकी वजह से। एग्जाम्पल फॉर एक ही एग्जाम्पल आपको दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जोमेटो एंड स्विगी। ठीक है, आप सब लोग यूज करते हो, आई नो दैट। लॉकडाउन में भले आप लोगों ने घर का खाना खाया है, लेकिन अभी तो किसी का भी इतने टाइम से कुछ ना कुछ मन किया होगा कि कुछ खाते हैं, कुछ मंगवाते हैं ऑनलाइन। तो अभी आप देखिए ये एप्लीकेशन कितना स्मार्ट वर्क करती है और कैसे करती है। ठीक है, आप घर से ऑर्डर करते हो, टोटली बेस्ड ऑन जीपीएस, जीपीएस से पूरा वर्क करती है वो वेबसाइट। कौन सा राइडर कहाँ पे है, कहाँ तक पहुंचा, कब पहुंचेगा, कितने मिनट्स में पहुंचेगा, अभी राइडर जो है उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, एवरी डिटेल्स ऑन दिस स्लॉट। ठीक है, सो जोमेटो अपना मार्केटिंग के लिए भी उसमें आगे पेजेस क्रिएट किए हैं। उसमें सबसे ज्यादा ऑफ कहाँ पे है, कौन सी होटल वाले 50% देते हैं, 60% देते हैं। ठीक है, सो सभी लोग इस तरीके से वर्क करते हैं। फाउंडर ऑफ जोमेटो इज प्रकाश चड्डा। ठीक है, उसने खुद ने ऐसा स्मार्ट काम देखा, सोचा और फिर इसमें वर्क किया। और उसमें घर पे बैठे लोग कहीं कहीं से भी किसी भी होटल से अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो इजीली वहां से ऑर्डर कर पाएंगे। और वही पर्टिकुलर जो शॉप है या रेस्टोरेंट है, फूड कोर्ट्स है, तो वहां की वो चीज हम इजीली घर पे रख सकते हैं। तो ये स्पेशली इस तरीके से वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है। ठीक है, आप देख पाते हो, क्योंकि क्या रहता है, कहीं ना कई बार हमने काफी दूर से अगर कोई चीज मंगवाई हो ना, तो उसका वेटिंग टाइमिंग दिखा रहा है कि भाई इतने मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, और खाने के लिए हमें काफी भूख लगी है, तो मैक्सिमम टाइम देखते रहेंगे कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, अभी उसने लिया कि नहीं लिया, वहां से निकल चुका है, ओ रास्ते में आ गया है। ठीक है, तो वो सभी डिटेल्स वहां पे आपको दिखाता है। और ऑन द परफेक्ट जीपीएस, आपने जो एड्रेस डाला है घर का, ऑफिस का, तो ऑन परफेक्ट आपके डोर पे आके आपको इन्फॉर्म करेगा या बताएगा, या तो आपको फोन करेगा कि सर आपका ऑफिस या ये नहीं मिल रहा है, तो हम उसको फोन पे आंसर देंगे, तो उस तरीके से वो दे पाएगा। ठीक है, सो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, अपना सेल्स बढ़ाने के लिए और अपना जो सर्विस है वो बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा है। ठीक है, और वो लोग भी उस तरीके से उनका अर्निंग, उनको अलाउंस और सब प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके जितने भी राइडर्स है वो सभी लोग अच्छे से काम करते हैं। An advertisement placed on the mobile device of the user can thus be made on personal requirements and location specified. It can update the users about the various discounts and schemes available in the near areas of the current location of the user. ठीक है, अभी जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे क्या करते हैं, वो मैक्सिमम कंज्यूमर्स जितने भी कस्टमर्स है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल स्कीम्स और ऑफर्स निकालते हैं। लेकिन वो सभी ऑफरों के पीछे एक स्टार लगा रहता है जो लोग नहीं देखते, और वहां पे चले जाते हैं। वहां पे चले जाने के बाद, वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि जो वो पीछे स्टार किया है, कंडीशन अप्लाई, वो वहां पे जाके उसका रूल्स रेगुलेशन पता चलेगा, तब जाके हमें उसकी ऑफर समझ में आएगी। क्योंकि ऑफर्स का जो स्लोगन्स या उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, वही हम देखते हैं, उसके नीचे वाला जो है ना वो हम नहीं देखते हैं। वो चीज वहां पे जाने के बाद पता चलती है कि ये ऑप्शंस या ये रूल्स रेगुलेशन है, तब जाके हमें इतना ऑफर्स या इतना डिस्काउंट मिलेगा। वो बहुत कम या कम से कम इतने छोटे अक्षर में लिखा होता है ना, ताकि हम वो रीड करने के लिए इग्नोर करें, फिर जब वहां पे जाएंगे तब पता चलेगा। बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, बाय वन गेट 5 फ्री, तो वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे। लेकिन वो जो 1 का प्राइस होगा ना, वही प्राइस से वो बाकी की 5 चीजें इजीली आप परचेस कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये सब जो है वो स्पेशली ऐसा है कि हमारी जो पब्लिक है वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। लाइफ में एक चीज याद रखना, कहीं पे भी कुछ मुफ्त में नहीं मिलता, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जुलाई अगस्त मैक्सिमम ऑफर्स ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं, सेल प्रोवाइड करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री और सभी कुछ। तो एग्जैक्टली यू थिंक अबाउट दिस के अगर वही चीज हमने रेगुलर में परचेज की थी तो 1500 में परचेज की थी, अभी वही चीज 50% ऑफ में है,
तो आप सिंपल सा सोचिएगा, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है 50% ऑफ में भी उसको कुछ मिलेगा तब जाके हमें वो सोल्ड करेगा ना। ठीक है, जस्ट द सिंपल थिंग इज, सोचिएगा जस्ट। नाउ मोबाइल टिकटिंग, users can easily buy tickets for air or rail travel, movies, etc. The tickets can be spent to the user's mobile device. ठीक है, आप मोबाइल में से इजीली रेल ट्रैवल का या एयर का या मूवीज का टिकट्स आप बाय कर सकते हो, अपना बुकिंग करवा सकते हो। ठीक है, बुकिंग वहीं पे, कंफर्मेशंस वहीं पे, उसका सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, ईमेल कॉपी, सभी कुछ वहीं से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। यूजर्स कैन फर्दर शो दिस टिकट्स ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। Tickets can also too easily cancelled on the mobile phones using the applications or accessing the portals of travel agents. ठीक है, इजीली आप वहां से कैंसिल भी करवा सकते हो, लेकिन उसके भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि कैंसिल करने के बाद हमें कितना रिफंड मिलेगा, वो उनके टर्म्स कंडीशन में जो आता है उसके हिसाब से वहां पे आपको मिलेगा। तो उसके भी आप देखो काफी सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मेक माई ट्रिप और सब, तो उसमें आपको बताते हैं कि आपका जो टिकट है जितने का बुक करवाया था उतना ही रुपीस आपको वापिस मिलेगा, वैसा भी एडवर्टाइजमेंट आता है, ताकि जो अनदर एप्लीकेशंस में कट हो जाते हैं तो वो लोग के अलावा सबके पास ये ऑप्शन रहता है कि चलो ना बुक करवा देते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम कैंसिल कराएंगे तो पूरे पैसे ही वापस आने वाले हैं, कहाँ कट होने वाले। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं पे स्टार लगा रखा होगा, ठीक है, कुछ टैक्स या कुछ भी प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो भी नॉमिनल कट रहता होगा। बाकी डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशंस और उनका जो सिस्टम क्या है, उनके रूल्स रेगुलेशन कैसे है, उन पे वो पूरा डिपेंड करता है। दिस हेल्प्स in reducing the traffic and the parking problems which are increasing day by day as the users need not travel to place for the buying tickets. अभी तो सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि डे बाय डे यूजर्स काफी बढ़ रहे हैं। नॉर्मली जो ट्रैफिक है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे जाने का, और अभी तो सबसे ज्यादा डर रहता है कि कहाँ पे हम जा रहे हैं, तो जाते जाते बीच में कहाँ हम रुकते हैं, किससे बात करते हैं, कौन कैसा है, वहां पे जाएंगे सेफ है कि नहीं, एवरी क्वेश्चंस इन योर माइंड, सभी क्वेश्चंस आते हैं क्या यार ऐसा करेंगे तो उससे अच्छा हम मोबाइल पे कर देंगे ना, हमारे घर पे बैठे बैठे इजीली हम बुकिंग कर पाएंगे। ठीक है, और कहीं के लोग ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं पहचान वाले होते हैं, एजेंट्स होते हैं, कोई फ्रेंड्स होता है कि वो रेगुलर करता है तो प्लीज हमारा भी करके देना भाई। ठीक है, तो वो भी वो लोग कर पाते हैं। Figure 5.1 shows the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC). The most important for the MCQ questions, IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये उसका पेज है, लॉगिन पेज। देखिए यहाँ पे टूर्स, पैकेजेस, फ्लाइट्स, होटल्स, टूरिस्ट ट्रेन्स, कैब्स, सबका ऑप्शन आपको दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्लाइट का और सबका बुकिंग करा सकते हो आप। लेट अस ट्राई टू बुक एन ऑनलाइन टिकट यूजिंग द मोबाइल डिवाइसेस। आफ्टर प्रोवाइडिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, द यूजर्स ऑलरेडी हैज एन अकाउंट। याद रखना कि आपके मोबाइल डिवाइस से अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपका अकाउंट वहां पे होना जरूरी है। वो नॉर्मली साइन अप रहता है, आपके पर्सनल डिटेल्स कहीं कुछ पूछते और उसी के हिसाब से हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड हम दे सकते हैं वो लोग। और मैक्सिमम टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमें यूज करना है तो ये सबसे बेस्ट वे है कि हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड हम जनरेट कर पाए। और उसमें भी डेस्टिनेशन नेम, डेट ऑफ ट्रैवल, टिकट टाइप, उसका कोटा कौन सा है, वो सभी कुछ डिटेल्स वहां पे ऑनलाइन दिखा देता है, तो उसके तरीके से वो ऐड कर पाता है। ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ जर्नी इस तरीके से दिया हुआ है, कौन सी डेट पे आपको जाना है, कौन सा कोटा है आपको, और रिटर्न कब आना है, एवरी डिटेल्स ऑन दिस पेज। ठीक है, आप घर पे भी एक बार ये वेबसाइट जो है IRCTC, वो एक बार सर्च करना, आपको इजीली वहां से भी पता चलेगा। When the users clicks on find trains buttons, he is provided with the list of trains available on the given date as per his her requirements as shown in the figure 5.3.
यहाँ पे सभी डिटेल्स दिए जाएंगे, कौन से नंबर की ट्रेन कब जा रही है, कितने डेज पे जा रही है, कौन से टाइमिंग्स पे जा रही है, वो सभी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। सुपर फास्ट होगी, नॉर्मल होगी, लोकल होगी, एक्सप्रेस, जितने भी टाइप है वो सभी टाइप्स का यहाँ पे आपको इजीली दिखाई देगा। The user can click on the name of the train to get more details. In figure 5.3, we can see name of only one train. It is possible to get list of more trains also. Later, she can process to book the tickets and provide the details of the passengers traveling as shown figure 5.4. ठीक है, तो इस तरीके से बुकिंग करवा सकते हैं। पूरा डिटेल्स पैसेंजर का, हमारा जो पैसेंजर ट्रैवलिंग करने वाला है उसका सभी डिटेल्स हमें वहां पर एंटर करना पड़ेगा। ऑल्सो आधार कार्ड नंबर, एज, बर्थ डेट, सभी कुछ डिटेल्स हमें वहां पे इन्फॉर्म करना रहेगा। तब जाके हमारा यहाँ पे ये देखिए पैसेंजर के हिसाब से पूरा बुकिंग हो जाएगा। आफ्टर बुकिंग द यूजर्स गेट एन ई टिकट्स मैसेज फ्रॉम IRCTC ऑन द मोबाइल डिवाइस which can be present at the time of the traveling, as you can see, without being fixed at the computer terminal or being physically present at the railway stations. हम वहां पे बिना गए, ठीक है, हमारा जो टिकट है वो बुक हो जाता है। The customers can access the service using the mobile device whenever he goes. ठीक है, उनके मोबाइल में अगर वो कॉपी रहेगी तो वहां पे वो आप टीसी को कॉपी दिखाएंगे तो वैलिड है, मोबाइल की भी कॉपी वैलिड है, याद रखना। ठीक है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी रहेगा तो भी चलेगा। मोबाइल ऑक्शंस, द ऑक्शन साइट्स आर बिकमिंग more popular these days. Mobile devices further help in increasing the reach of these auction sites. A user while on the move can access these sites, make a bid, monitor bids, and take a timely actions on the bidding process. Many of the auction sites have built gateways and interface to provide access to mobile device through wireless networks. Figure 5.5 and 5.6 shows the auction sites eBay as viewed on mobile devices. The user can bid for the products using the mobile device. अभी यहाँ पे देखिए, नॉर्मली ऑक्शंस का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 में भी हमने सिखाया था, लेकिन वो ई कॉमर्स यानी कंप्यूटर पे बैठे हो या लैपटॉप पे आप बैठे हो वहां पे एक्सेस कर पाते हो और वहां पे आप बिडिंग कर सकते हो। ठीक है, वहीं से आप उसका सब प्रोसेस, जो अमाउंट डालना है, आगे बिडिंग बढ़ाना है या देखना है प्रीवियस बिडिंग, तो अभी आप लोग वहां पे देख सकते थे। अभी वही चीज यहाँ हमें मोबाइल से की गई है। तो मोबाइल में क्या रहेगा, कॉन्स्टेंटली आपका जो बिडिंग चल रहा है तो उसके आप व्यूज देख पाओगे, कितना नेक्स्ट अमाउंट है, हमें कितना बोलना है, ठीक है, कहां तक पहुंचे, तो वो सभी कुछ ऑन द स्पॉट हम मोबाइल पे से देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए ईबे, तो ईबे का जो वेबसाइट है उस पे से आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ईबे का जो वेबसाइट है उस पे से आप ये सभी कुछ चीजें सर्च कर सकते हो। ठीक है, और उसके रिलेटेड देखिए कैटेगरीज के रिलेटेड आप वहां पे सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने गूगल पे लिखा है ईबे, तो ईबे में आपको ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, तो यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है, सेलफोन, स्मार्ट वॉच, एसेसरीज, राइट, देखिए कंप्यूटर, टैबलेट्स और सब। और यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हो अगर आप, तो सीधा यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, ऑप्शंस दिए कैटेगरीज के देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। अभी नॉर्मली मैं यहाँ पे फोन के बारे में कुछ सर्च करना चाहता हूँ, तो देखिए आप क्लिक करके सर्च करते हैं, देखिए फोन और सब उसके एसेसरी सब आ गए ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए उसके भी ऑप्स कितने % ऑफ है, कितना यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए INR यानी जो अमाउंट है वो कहाँ पे आपको किस तरीके से पे करना है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग्स आपको दिया गया है। जो भी फोन आपको परचेज करना है जस्ट आप उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको यहाँ पे देखिए सब ऑप्शंस दिखाए गए हैं कि शॉप बाय ब्रांड, कौन से ब्रांड का आपको फोन लेना है, HTC, एप्पल। ठीक है, आपका सबका चॉइस मुझे पता है, तो आप एप्पल पे ही सबसे ज्यादा सर्च करोगे। देखिए यहाँ पे सब ऑप्शंस है, तो अब जिस पे यहाँ पे ये एप्पल आईफोन X के बारे में अगर कुछ देखना है तो उसका ऑप्शंस देखिए यहाँ पे। ठीक है, अभी उसमें देखिए ऑप्शन दिया है ऑक्शंस,
तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है, उसके रिगार्डिंग आप देख पाओगे। उस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको बताएगा प्ले स्पीड ऑप्शन आया, ठीक है। मनी बैक गारंटी आपको यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे सभी कुछ ऑप्शंस दिया है। अगर आपको प्ले स्पीड करना है तो सबसे पहले देखिए उसका साइन अप करना पड़ेगा कंटिन्यूस, आपको आपका खुद का क्रिएट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे बिड लगा पाओगे। तो ये सभी ऑप्शंस आपको वहां पे इस तरीके से दिए गए हैं। फिर मोबाइल एंटरटेनमेंट, मोबाइल डिवाइसेस आर यूज्ड extensively for listening audio, viewing video and playing games। अभी एंटरटेनमेंट का जो टॉपिक है वो आप सबको ऑलरेडी पता है, इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं लग रही है, ठीक है। द मोबाइल यूजर्स कैन सब्सक्राइब द एंटरटेनमेंट लाइब्रेरीज वेयर दे कैन एंटरटेनमेंट सर्विस सच एज पे पर डाउनलोड, पे पर इवेंट और सब्सक्रिप्शन बेसिक्स कैन केदर to a large number of mobile users are willing to pay for the service। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए काफी सारे ऐसे गेम्स वीडियोस और सब है, उनके चैनल्स भी है, उस पर सब लोग सब्सक्राइब भी होते हैं और सब्सक्राइब होने के बाद फिर उसको मैक्सिमम शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं पे काफी सारे ऐसे गेम्स है जिसमें हमें नॉर्मली अमाउंट 10 रुपीज या 20 रुपीज अमाउंट से कुछ ना कुछ वो चीजें परचेस करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही हम गेम खेलते तो उसमें एडिक्टेड हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ रुपीज हम उसमें एक्सपेंस कर देते हैं। सो बी केयरफुल दैट, ठीक है। कहीं टूल्स परचेस करने के लिए या कोई पर्सन्स के पास से कुछ परचेस करने के लिए, ठीक है, गेम में ऐसे सब ऑप्शन, गेम्स में ऐसे सारे सब ऑप्शंस होते हैं जिनसे ये सब रहता है, ठीक है। देन मोबाइल परचेस अलाउ कस्टमर्स टू शॉप ऑनलाइन एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। अभी सभी जितने भी एप्लीकेशन है वो सभी एप्लीकेशंस का मोबाइल वर्जन रहता है। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ईबे है, सबका जो ऑनलाइन परचेस करने के लिए जो एप्लीकेशंस रहता है तो आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, इजीली आप सभी प्रोडक्ट्स का स्कीम्स और ऑफर्स देख सकते हो और आप उसी पे से परचेस भी कर सकते हो, बिकॉज मेजोरिटी पीपल्स आर नाउ मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन ऑन द मोबाइल फोन्स, राइट। तो उस पे सभी कुछ देख सकते हैं और अगर कुछ परचेस करना है तो आप उसी पे से कर सकते हैं। कस्टमर्स कैन ब्राउजर्स एंड ऑर्डर प्रोडक्ट व्हाइल यूजिंग अ सिक्योर पेमेंट मेथड इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर कैटलॉग्स। रिटेलर कैन सेंड अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट अ कस्टमर वुड बी इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली टू देयर मोबाइल डिवाइसेस। अल्टरनेटिवली the consumers can also visit a mobile versions of a retailer e-commerce site। The retailer can also track the customers and notify them discounts at local stores that the customers will be interested in। Figure 5.7 shows the home page of Flipkart as seen on the mobile devices। Figure 5.7 B to F shows the purchase process from selecting a categories, choosing the products, viewing its details, placing the order and provide the shipping details on the mobile device। Every details on your mobile applications you just see that। यहाँ पे उसका होम पेज दिया है फ्लिपकार्ट का, यहाँ से हम सिलेक्ट कैटेगरी, आपको जो चीज चाहिए वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे सब ऑप्शंस आ जाएंगे। DSLR कैमराज है और उसके बाद डिलीवरी एड्रेस आपका यहाँ पे दिखाएगा, प्रोवाइड कस्टमर डिटेल्स, और उसके बाद वहां पे आप सेंड करोगे तो वो चीज आपको आपके घर पे पहुंच जाएगी। और कैश ऑन डिलीवरी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो घर पे आके वो लोग कैश लेंगे आपसे, ठीक है। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट दिया है तो वो जस्ट आपका प्रोडक्ट जो है वो घर पे आके आपको दे जाएंगे, ठीक है। देन मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नाउअडेज, क्योंकि अभी लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बैंक में जाने से कहीं लोग डरते हैं, कहीं लोग मैक्सिमम टाइम नहीं जाते हैं। जो भी डिटेल्स होता है वो मोबाइल पे से या नेट बैंकिंग से सब जगह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन सभी बैंक वालों ने मोबाइल एप्लीकेशंस भी स्टार्ट किया है जिससे हम किसी को अगर हमें पेमेंट करना है, किसी का पेमेंट आया है तो हमें देखना है, ठीक है। चेक हमने डिपॉजिट किया तो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, एवरी डिटेल्स, आपका अकाउंट का बैलेंस कितना है, ठीक है, कितना कट हुआ, कहां पे कट हुआ, सभी डिटेल्स मिनी स्टेटमेंट के साथ
आपको वहां पे मोबाइल पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सभी बैंक वालों ने ये सिस्टम एप्लीकेबल किया है। ठीक है, सभी बैंक वाले ये करते हैं, लेकिन और इसमें फुल ऑन सिक्योरिटीज के एवरी ट्रांजेक्शन पे ओटीपी कोड आता है, या तो आपका जो पासवर्ड आपने जनरेट किया रहता है तो वो पासवर्ड नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसमें वो आपको पूछते रहते हैं, ताकि कोई अनदर पर्सन या अननोन पर्सन अगर वो काम कर रहा है ना तो वहां पे पता चल जाएगा कि किसी ने ये किया हुआ है। सी टुडे many popular banks and financial institutions use m-commerce. They allow their customers to access account informations, perform transactions like stock purchase, remit money via mobile phones and other mobile equipments. Figure 5.8 shows the mobile services provided by Union Bank. ठीक है, ये यूनियन बैंक वालों का आपको यहाँ पे बताया गया है। वैसे हर एक बैंक का रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, नॉर्मली मैं आपको गूगल में दिखाता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन आ गया, क्लिक कीजिए। ठीक है, ये देखिए एम कनेक्ट करके उसका एप्लीकेशन है जिससे आप उसका ट्रांजैक्शन देख सकते हो। आपका मोबाइल से आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो, ये उसका है, आपको दिखाया गया है एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशंस ऑन गूगल प्ले। आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसमें सभी कुछ सर्विस दिया है और विद सिक्योरिटीज के साथ मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। The customers can download the applications U Mobile from the Android market. ठीक है, आप एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये बैंक का नहीं करना है, आपको अपनी जो बैंक है उससे करना है। ठीक है, लेकिन अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड the customers can available the services that are provided by the bank on his mobile as shown in figure 5.9. In figure 5.10 you can see the various main menu options. The customers can check his her balance, transfer to any funds to any other bank accounts, place request for a checkbook and can available many other services from his her mobile devices. ठीक है, वो हर एक चीज वहां पे मोबाइल डिवाइस से हम चेक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका ऑप्शंस दिया है, ये देखिए मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे लॉगिन, उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिया गया है, उस तरीके से हम वर्क कर पाते। ये देखिए बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, सभी ऑप्शंस दिया है। देन मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, a wide variety of information services can be delivered to mobile phones user in much the same way as it is delivered to personal computers. The service included न्यूज सर्विसेज, मोबाइल में नोटिफिकेशन, अगर आपका न्यूज के कनेक्टेड कोई एप्लीकेशन आपने दिया है तो वहां पे नोटिफिकेशन, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज होगा तो वो वहां पे आपको पॉपअप मेनू के साथ दिखाई देगा। देन स्टॉक मार्केट और डेटा, ठीक है, अगर शेयर बाजार का और कोई कर रहा है तो उसका भी एप्लीकेशन उसके अंदर इंस्टॉल किया होगा तो वो वहां पे भी आपको इन्फॉर्म करता रहेगा कि कौन सा जो स्टॉक है उसका प्राइस अप हुआ है, किसका डिक्रीज हुआ है, किसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वो सभी कुछ डिटेल्स आपको बताएगा। इवन ऑल्सो स्पॉट न्यूज, जो स्पोर्ट्स के कनेक्टेड होगा तो उसने वो स्पोर्ट्स का न्यूज चैनल, स्पोर्ट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, और न्यूज में भी अगर कुछ होगा तो वो वहां पे भी आपको वो दिखाई देंगे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो भी मैंने आपको बताए, बैंक के कनेक्टेड जो होंगे तो उसके कनेक्टेड हमने जो एप्लीकेशंस डाउनलोड की होगी तो उसमें हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी बताएगा। और ट्रैफिक इंफॉर्मेशंस, ट्रैफिक कहाँ पे कितना है। ठीक है, अगर आप कहीं पे जाना हो तो उसमें सबसे पहले जीपीएस में उसमें देखना चाहते हो रास्तों, तो बीच में कहाँ पे ट्रैफिक है तो उसका डिटेल्स भी आपको वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सभी सब चीजें मोबाइल के थ्रू प्रोवाइड होती है। Then the most important, location and search services. The location of the mobile phone users is an important piece of information. अभी लोकेशन के रिगार्डिंग जो है, ठीक है, तो वो किस तरीके से काम करता है सर्च करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल्स, अ कंज्यूमर वेटिंग टू बाय स्मार्टफोन विथ इन अ सर्टेन प्राइस लिमिट एंड स्पेसिफिकेशंस
वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द नियरेस्ट लोकेशन। यानी हमें कुछ परचेज करना है लेकिन हमारे नियरेस्ट प्लेस पे वो कहां पे है उसके रिगार्डिंग्स वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन जोमेटो यूज करते तो नजदीक कौन सा स्टोर है और कहां से जल्दी खाना आएगा, क्योंकि भूख ज्यादा लगी है तो हम चेक करते हैं ना कि कितने मिनट्स में हमें वहां पे मिलने वाला है, तो हम उसका ऑर्डर कंफर्म करते हैं, राइट। और अभी मेजोरिटी क्या है कि सब लोग बाहर जाने का जो है वो बहुत कम रखते हैं, तो घर पे बैठे बैठे सब चीजें मिले, तो अभी ये ऑनलाइन का भी इतना सबसे ज्यादा चल रहा है। और जोमेटो वालों ने एक अच्छी चीज की है कि जो उसका राइडर आता है तो उसका टेम्परेचर कितना है ना वो भी वहां पे आपको बताया है, ताकि आपको लगे कि भाई वो सेफ है। ठीक है, क्योंकि देने आने वाला भी कैसा है वो भी हमें देखना पड़ेगा ना। तो ये सभी कुछ सर्विसेज यहाँ से मिलते हैं। और इवन हमारे मोबाइल में भी आरोग्य सेतु करके एप्लीकेशंस किया गया है, लेकिन उसके लिए हमें ब्लूटूथ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ऑन रखना पड़ता है, तभी हमारी वो एप्लीकेशन जो है वो एक्टिवेट रहेगी। In this case, it is important that the locations and search services should be able to provide the list of stores in the city or nearby areas of the mobile users. Current locations. Knowing the locations of the mobile users allows vendors to provide locations based services such as local maps, local offers, local weathers, people tracking and monitoring, राइट। ये सभी कुछ सर्विसेज, उसके ऑफर्स, वेदर के बारे में अगर कुछ जानना है कि बारिश कितने टाइम तक गिरेगी, हमें कहीं पे निकलना है और हम रेनकोट लेके नहीं निकले, तो वहां पे वो वेदर के थ्रू आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाएगा कि कब बारिश बंद होने वाली है और चालू भी कब, वो वेदर के हिसाब से पूरा पता चलता है। मोबाइल डिवाइसेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू गेट डायरेक्शंस टू पर्टिकुलर प्लेस, मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, hospital or other such amenities. Let us learn about location based search which is known as L-commerce, right। अभी यहाँ पे आपको बताया गया कि आपका जो डायरेक्शन है पर्टिकुलर प्लेस पे अगर कहीं पे जाना हो आपको, ठीक है, आपने नहीं देखा है तो आपने जीपीएस में डाल दिया तो एग्जैक्टली वो आपको वहां का रास्ता दिखाएगा और वहीं पे एग्जैक्टली हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट के बारे में हमें नहीं पता, किसी ने नाम बताया कि यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, हम गूगल के थ्रू या जीपीएस के थ्रू फाइंड कर रहे हैं, हमें मिल गया है, लेकिन वहां पे हम पहुंचेंगे कैसे, तो वो लोकेशन के थ्रू आपको पता चलता है। हॉस्पिटल सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है अभी, कहां पे है हॉस्पिटल, कोविड का हॉस्पिटल कहां पे है स्पेशल, ठीक है, कहां पे कैसी सर्विसेज है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो सभी कुछ लोकेशन थ्रू हम इजीली सर्च कर सकते हैं। कहीं पे हमें इमरजेंसी में पहुंचना है और हमारे पास जस्ट उसका नाम आया है, हमें पता चला है कि ये हॉस्पिटल में पहुंचना है, तो एज ए लोकेशन थ्रू